चलो अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना, मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लगातार महंगाई बढ़ते जाने के बाद, ठीक है ना, यहाँ के अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र की मिल था, ठीक है, तो अहमदाबाद के जो सूती वस्त्र की मिल था, ठीक है ना, लगातार महंगाई बढ़ते रहने के बावजूद भी यहाँ के मजदूरों का वेतन वृद्धि नहीं की जा रही थी, प्लस उन्हें बोनस भी नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ के लोगों ने, जितने भी मजदूर हैं यहाँ के लोगों ने, ठीक है ना, वे क्या किए, आंदोलन किए, ठीक है। आंदोलन करने के बाद में, ठीक है ना, यहाँ के जो मिल के जो मालिक था, ठीक है ना, या सरकार का था, ठीक है, इनको इनकी मांगों को सुनना पड़ा, ठीक है ना। उसके बाद में, ठीक है ना, ये सत्याग्रह भी क्या हुआ, आपका सफल हुआ। उसके बाद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका जलियांवाला बाग और हत्याकांड, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनको समझने से पहले एक ना एक्ट समझते हैं, रोलेट एक्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं, रोलेट एक्ट, ठीक है। ये रोलेट एक्ट क्या है, ठीक है, इसको ना 1919 का अधिनियम भी कहते हैं, हाँ, या इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं, काला कानून, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, रोलेट एक्ट का मतलब देखिए, उस समय हमारे, ठीक है ना, भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भावना ना एकदम तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है। अंग्रेज सरकार को यह डर हो गया, ठीक है ना, कि जगह जगह पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे की ओर बढ़ रहा है, देश में लोग जनता एकजुट हो रहे हैं, ठीक है, तो कहीं अंग्रेजों का सत्ता खत्म न हो जाए, इसके लिए क्या किया, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने, ठीक है, एक नियम बनाया था जिसको नाम दिया गया रोलेट एक्ट, ठीक है। ये कब बना था, 1919 में, इसीलिए इसको 1919 का अधिनियम भी कहते हैं। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीयों को, सुना गया, जिसमें किसी भी भारतीयों को, ठीक है ना, बिना किसी जुर्म के, सुना गया, बिना किसी जुर्म के उसे कोर्ट में पेश किए बगैर, ठीक है ना, कारागार में बंद करने का अधिकार था। अब सोच के देखो, भारतीयों को बिना कोई जुर्म है या जुर्म साबित भी नहीं हुआ है, ठीक है, या कोर्ट में उसे पेश भी नहीं किया जा रहा है, उसके बावजूद भी उसे कारागार या जेल में ले जाकर के बंद करने का अधिकार था, इसमें रोलेट एक्ट के तहत, ठीक है। इसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब रोलेट एक्ट के तहत समझा गया हमारे भारत के दो राष्ट्रवादी नेता, ठीक है ना, एक का नाम है आपका डॉक्टर सत्यपाल, समझा गया, और दूसरा का नाम है आपका, ठीक है ना, दूसरा का नाम क्या है आपका, ठीक है ना, सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों के दोनों क्या था भैया, राष्ट्रवादी नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है ना। इन दोनों को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। जबकि आपको पता है कि इसको गिरफ्तार क्यों करेंगे, अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब नहीं तब उसको गिरफ्तार कर सकती थी। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है ना, 13 अप्रैल, कब की बात है भैया आपका, 13 अप्रैल, ठीक है ना, 1919 में, ठीक है, जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग कहाँ है आपका, पंजाब के अमृतसर, पंजाब सुने हो आप लोग, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है ना, बहुत सारे कम से कम हजारों लोग, समझा गया, जिसमें सभी जाति, सभी वर्ग, बच्चे बूढ़े, समझा गया, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल थे और सब के सब निहत्थे थे, यहाँ पर सभा कर रहे थे। सभा कैसे, बाग कैसा था, तीन और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, समझा गया, तीनों और ऊंची दीवारों से क्या था भैया, घिरा हुआ था, और सिर्फ एक रास्ता जाने का था और एक रास्ता आने का था। यहाँ पर जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से, बिना कोई हथियार औजार रखे बगैर, समझा गया, सभी वर्ग के लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, समझा गया, सभी जाति, सभी धर्म के लोग यहाँ पर सभा कर रहे थे, ठीक है ना। इस सभा का सूचना किसी को, समझा गया, एक अंग्रेज अफसर है जिसका नाम है जनरल डायर, उसका सूचना मिल गया, ठीक है। जनरल डायर ने, ठीक है ना, इस सभा में बैठे सारे व्यक्तियों को बिना किसी चेतावनी दिए बगैर, समझा गया, बिना कोई चेतावनी दिए बगैर निहत्थे भीड़ पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया, ठीक है। सब एक कुछ ही समय में सारे के सारे लोगों को गोली से पूरे छल्ली कर दिया गया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जलियांवाला बाग और हत्याकांड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये सभा हो क्यों रहा था, सिर्फ ये रोलेट एक्ट जो नियम था इनको समाप्त करने के लिए, क्योंकि ये हमारे भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, ठीक है। जैसे ही जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, उसके बाद में, ठीक है ना, हमारे भारत में जो राष्ट्रवादी एकता है वो एकदम आग की तरह और फैल गया।
आप लोगों ने डॉक्टर रविंद्र क्या बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने हैं आप लोग? अंग्रेज सरकार इनको सर बोलते थे, इनको सर का उपाधि मिला हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है ना। इनको सर का उपाधि मिला हुआ था, लोग उनको सर बोलते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर का उपाधि को छोड़ दिया कि आज के बाद तुझे कोई प्रकार का अंग्रेज लोग सर नहीं बोलेंगे, समझा गया। सर की उपाधि को त्याग दिया। आज के डेट में जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया है, ठीक है ना। कभी भी वहां पर देखने के लिए जाइएगा ना, समझा गया, अमृतसर पंजाब, तो वहां पर जलियांवाला बाग में गोलियों के निशान आज भी है वहां पर, जिसे अब ना राष्ट्रीय स्मारक के नाम से घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है ना, जलियांवाला बाग और हत्याकांड।